ओके, अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ होती हैं अप्लाइड रिसर्च की, दीज़ आर एक्शन रिसर्च, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है वो ज़्यादातर एक्शन रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो खुद उस रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ दोज़ हू आर बीइंग स्टडीड पार्टिसिपेट इन द रिसर्च प्रोसेस। इसका पर्पस जो होता है वो ये होता है कि हम नॉलेज जनरेट करें और ख़ुद को एम्पावर करें और इन अवेयरनेस इंक्रीज़ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो जैसे क्लास टीचर लाइक मी एंड माय स्टूडेंट्स हम मिल के एक रिसर्च करें जिसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि विच मेथड ऑफ टीचिंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। उसमें मैं डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करूं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी जो जो भी ऑब्जर्व किया जा रहा है यानी स्टूडेंट्स लर्निंग, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। So both sides, both participants and researcher go hand in hand in all the research process। और किसी ख़ास मेथड से किसी ख़ास एक्शन को, किसी ख़ास प्रोजेक्ट को परफॉर्म किया जा रहा हो। तो ज़्यादातर ये एक्शन रिसर्च जो है ये पॉलिटिकल नेचर की होती है। किसी ख़ास पर्पस को अचीव करने के लिए अप्लाइड फॉर्म में एक्शन रिसर्चेस कंडक्ट की जाती हैं। किसी ख़ास एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है और फिर के जो रिसर्च के उस रिसर्च को जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ही उस रिसर्च प्रोसेस के सब्जेक्ट्स भी होते हैं और उन्हीं को स्टडी भी किया जा रहा होता है या उन्हीं पर उस एक्शन के इम्पैक्ट्स को भी स्टडी किया जा रहा होता है। सेकंड टाइप वुड बी इम्पैक्ट असेसमेंट कि अगर हमने कोई प्लान किया है, कोई चेंज प्लान किया है, कोई मेथड ऑप्ट किया है और हम उस न्यू मेथडोलॉजी को ऑप्ट करने के या उस न्यू चेंज के हम इम्पैक्ट्स को असेस करना चाह रहे हैं। इस पर्पस के लिए भी रिसर्च होती है, उसको भी ज़ाहिर है अप्लाई रिसर्च कहेंगे क्योंकि हम इन हैंड डाटा हम डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके इम्पैक्ट्स को चेक करेंगे। फिर इवैल्यूएशन रिसर्च है जिसमें कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि किसी प्रोग्राम या जो भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था या जो हमने काम किया था, जो भी वर्क हमने परफॉर्म किया था, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या थी, उसकी इवैल्यूएशन जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है और आफ्टर टीचिंग यू गाइस आपके लर्निंग को इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये भी एक तरह की एक शॉर्ट अप्लाइड रिसर्च है जिसमें किसी ख़ास मेथोडोलॉजी को ऑप्ट करते हुए इवैल्यूएट किया जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी एक अगर कोई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी नहीं बना रही हैं लेट्स से, तो उस ख़ास कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के इम्पैक्ट्स को किसी ख़ास टाइम पीरियड पर अगर जज करना चाह रही हैं, इवैल्यूएट करना चाह रही हैं, तो उसके लिए जो रिसर्च परफॉर्म की जाएगी दैट वुड बी ऑफ अप्लाइड नेचर और उसका नाम इवैल्यूएशन या वो उस कैटेगरी को हम इवैल्यूएशन रिसर्च कहेंगे। थर्ड डायमेंशन जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में हम लेते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। We can categorize research into two types: cross-section research, that is in which researcher subjects are observed at one point in time. Snapshot study भी कहते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन रिसर्च भी कहते हैं। दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जिसमें कि हम एक से ज़्यादा टाइमिंग्स में और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अपने सब्जेक्ट्स को एग्जामिन करते हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चन पर काम करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। वी हैव टाइम सीरीज स्टडी जिसमें कि सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइम गुजरने के बाद, डिफरेंट टाइम लैप्स के बाद जब हम सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं, लाइक हाउ इट वाज 10 years ago and how it is how something is 10 years later। Then comes panel study. It's also a type of longitudinal study. It's basically the most difficult type of longitudinal research where where the panel or the sample is going to be the same, and it is very difficult to have the same sample available for study after a specific time period, say 1 year or 3 years or 10 years।
तो पैनल स्टडी में एक ही सैंपल को डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद स्टडी किया जा रहा होता है किसी खास बिहेवियर को जज करने के लिए। हो सकता है एक्सपेरिमेंटल वे में उनको किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा गया हो या किसी ख़ास फैक्टर को कंट्रोल करते हुए आफ्टर सम टाइम गैप दोबारा से उसी सैंपल को स्टडी किया जाता है और फिर फाइंडिंग्स को जज किया जाता है कि किसी ख़ास कंट्रोल्ड फैक्टर जो है उसका क्या इम्पैक्ट था on the sample behavior, on the subject's behavior. Then comes the third type which is cohort study. Basically इसमें ये किया जाता है कि सेम कैटेगरी ऑफ पीपल लिए जाते हैं, सेम सैम्पल ना भी हो तो भी सेम टाइप के लोग हों जिन्होंने मोर और लेस सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जिनका हो किसी ख़ास बेस पर, एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू जॉब और एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन और एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू लिविंग इन अर्बन और रूरल एरिया। तो किसी ख़ास बेस पर, जिस बेस पर आपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, आपके सेकंड टाइम सैंपल में भी आफ्टर अ टाइम पीरियड आपने एक और सैंपल लिया जिसमें उसी तरह के लोगों को, उसी टाइप के लोगों को, उसी कैटेगरी के लोगों को आपने शामिल किया और फिर आपने वो रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च मेथडोलॉजी इस तरह से आपने ऑप्ट की और डिफरेंट टाइम पीरियड से आपने डेटा कलेक्ट किया। तो दैट वुड बी अ cohort study. And the fourth and last dimension of research is research technique used. It may be an experimental technique or the survey technique or a content analysis or a use of existing statistics. All these types would be leading towards a quantitative study. And if we have conducted a field research or we have opted for a case study or a focus group discussion, that would be, and that would be developing a qualitative research design. So on the basis of techniques that are used for the data collection and for conducting a research at various stages, जो टेक्निक्स यूज़ की गई उन टेक्निक्स की बेसिस पर भी हम रिसर्च को कैटेगराइज करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की तरफ जा रहे होते हैं। सर्वेज़ हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वेज़ हो सकते हैं, क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, कंटेंट एनालिसिस हो सकता है और हम एग्जिस्टिंग जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनको यूज़ करके भी क्वांटिफिकेशन करते हैं और रिसर्च को रिसर्च करते हैं। तो दैट वुड बी अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। लेकिन अगर हमने फील्ड स्टडी की है या केस स्टडी की है या हमने फोकस ग्रुप्स लिए हैं और उसमें लोगों को बिठा के उनसे डिस्कशंस की हैं, लॉन्ग और इन डेप्थ इंटरव्यूज़ किए हैं, तो दैट वुड बी अ क्वालिटेटिव रिसर्चेस। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा जिसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, दैट इज़ मिक्स मेथड टेक्निक्स, जहाँ पर आप किसी एक मेथड पर टोटली क्वांटिटेटिव या टोटली क्वालिटेटिव पर आप रिलाई नहीं कर रहे होते। आप प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात क्वालिटेटिव वेज़ ऑफ डाटा कलेक्शन से, और फिर उसकी बेसिस पर आप कुछ हाइपोथेसाइज़ करते हैं और फिर फाइनली आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफाइड सैंपल या कंटेंट एनालिसिस, और फिर आप सर्वेस करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को क्वांटिफाई करते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप स्टार्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च करें और कुछ फील्ड रिसर्च करें, कुछ ऑब्जर्वेशंस लें, फिर उनके ऊपर कुछ एग्जिस्टिंग स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई कर दें और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लें, या फिर आप क्वांटिटेटिव से स्टार्ट लें और फिर उसको, उस क्वांटिटेटिव को लेते हुए आप फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए कुछ फील्ड रिसर्चेस करें या कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस करें और अप टू डेट फिनोमेना जो है उसको एक्सप्लोर करें। तो इट इज़ पॉसिबल टू गो फॉर अ मिक्स मेथड रिसर्च स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वालिटेटिव एंड एंडिंग अप विद द क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स, और starting with the quantitative techniques and ending up with the quality